ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो 80-20 का रोल है ना, तो 80-20 में तो हमारा न्यूट्रिशन मील है वो 80% का रोल अदा करता है, और 20% वो हमारी एक्सरसाइज है, जो कि अभी हमें मदेश में हमने अब वो पार्ट अदा किया। तो सुबह जो एक्सरसाइज का पार्ट था वो कुलजीत मैम ने किया था, देखो कितना उन्होंने बढ़िया तरीके से कराया। तो हमें इस सिस्टम में आकर ही ये सब कुछ पता चलता है। तो जैसे कि आज के जो जो आजकल जो हमारे फूड में ज़्यादा है, देखो शुगर है, साल्ट है, और केमिकल्स हैं, और कीटनाशक दवाइयाँ हैं, और प्रिजर्वेटिव्स हैं, पोल्यूशन है, जो जो ये चीज़ें हैं ना, ये आजकल यही है हमारे जो भोजन में हमें मिल रही हैं, जो अच्छी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। और हमें कमी किस चीज़ की है? हमें कमी है, प्रोटीन की कमी है, विटामिन्स की कमी है, मिनरल की कमी है, फाइबर की कमी है, पानी हम ठीक से कई बार नहीं पीते। तो हाइड्रेशन के लिए मतलब हमें पानी पीना बहुत, जितना बताया गया कि 20 केजी के पीछे 1 लीटर पानी ज़रूरी है। अगर मेरा भार 80 केजी है तो मेरे को 4 लीटर पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें पानी एको बार पी लेना, हाँ, कि 4 लीटर एक बार पिया, तो इससे भी नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अपना जो पानी जितना बताया तो वो एक बार पी लेने से तो फिर उससे हेल्थ हमारी खराब भी हो सकती है। टाइम इंटरवल्स के साथ हमें ये दिन में पूरा पानी लेना चाहिए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, हमारा अमीनो एसिड है, कॉम्प्लेक्स कार्ब है, जो फाइबर है, जो हमें जो ये सब चीजें हैं ना, ये हम सभी आके सिस्टम से पता चलती हैं कि हमें जो बैलेंस्ड जो हमारा न्यूट्रिशन होना चाहिए, बैलेंस डाइट के बारे में। जैसे सुबह सांगा सर ने बताया था ना कि संतुलित भोजन अक्सर है क्या। ये ऐसा नहीं है कि वैसे ही बता दिया कि संतुलित भोजन है, किताबों में लिखी हुई बात नहीं है। तो इसको संतुलित भोजन में हमारे जो 30% हमारे फैट्स हैं, 30% प्रोटीन है, और 40% जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमें बहुत जरूरी है। तो और जैसा कि संगा सर ने सुबह हमें बताया था ना कि जो इसमें गुड कार्ब भी होते हैं, बैड कार्ब भी होते हैं। तो गुड कार्ब में हमें जैसे जो हमारे पास होते हैं लीफी ग्रीन्स, जैसे कि पत्तेदार जो होते हैं, हरी हरी पत्तेदार सब्जियां कह सकते हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, जो हमारा फ्रूट है, और हमारे पास जो ओट्स हैं या ब्राउन राइस है, ये हमें इस गुड कार्ब्स के बारे में, इससे अच्छे कार्ब्स मिलते हैं। और जो बैड कार्ब्स कौन से हैं, जैसे सीरियल्स है, जो मिठाइयाँ हैं, जो पोटैटो चिप्स हैं, जो आइसक्रीम है, जैसे सुबह सर ने बताया, मैं उसी बात को थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ ताकि जैसे कि ना रिवीजन हो जाए शाम को। शाम के सेशन में हम जो सुबह का जैसे हमने जो लेसन पढ़ा है ना, उसको थोड़ा रिपीट करता हूँ थोड़ा सा। जो वाइट ब्रेड है या वाइट राइस है, इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हमें इनसे मतलब बचना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बैलेंस डाइट लेने के लिए हमें फैट्स भी जरूरी है, जैसे सुबह सर ने बताया था ना। ऐसा नहीं है कि फैट जरूरी नहीं है, नहीं तो सर ने जैसे वो बोला कि नहीं तो हमारा जो शरीर है ना एक पिंजर की तरह हो जाएगा। इसलिए जो गुड कार्ब्स हैं, जो अच्छे कार्ब्स हैं, वो हमारे लिए जरूरी हैं। जैसे सर ने और हमें सुबह बताया था ना कि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, और इसमें जैसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, एग्स हैं, जो जो हमारे लिए जरूरी भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इसको ज्यादा मात्रा में लें। और यह सुबह सर ने बताया था कि जो जैसे हम देसी घी है ना, उसको भी तो हमें थोड़ा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको उससे ओमेगा 3 मिलता है। और ट्रांस फैट्स के बारे में भी सुबह बताया गया था। और इसी तरह अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में हमें सर ने बताया कि ये हमें सब्जियों से और प्लांट्स से मिलते हैं। और जैसे फ्रूट्स हैं अच्छे, जो एवोकाडो है, नट्स हैं, और जहाँ ओमेगा 3 के लिए जो फैटी फ्रूट्स हैं जैसे। तो ये हमें बहुत जरूरी है
कि हमें प्रिजर्व फूड नहीं करना, प्रोसेस्ड फूड नहीं करना चाहिए। जैसे लोग खाते हैं ना, चिप्स ले लिया, जो बर्गर ले लिया, फास्ट फूड जो जितना भी है ना, वो हमें पूरा नुकसानदेह है हमारी सेहत के लिए। तो इसी कारण हमें हम इस बड़े भाग्यशाली हैं कि हम इतने अच्छे सिस्टम के साथ जुड़े हैं, जहाँ हमें हमारे जो वेलनेस कोच हैं हमें जो न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं। जैसे मेरे को भी शुरू में नहीं पता था इसके बारे में, तो सुबह शाम हमें ऐसे सेशंस मिलते हैं जिसमें हमें जो बताया जाता है कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, इसको जो मात्रा है अच्छे से जो हमारे न्यूट्रिशन में मिलती है, फार्मूला 1 जो हम लेते हैं उसमें हम प्रोटीन डालते हैं, हम उसमें प्रोटीन डालते हैं, प्रोसेस प्रोटीन डालते हैं। और फार्मूला 1 में हम अपने 3 स्कूप डालते हैं अपने फार्मूला 1 में, जो भी हमारा शेक होता है। तो हमारा जो शेक है वो एक इतना अच्छा बैलेंस मील बन जाता है कि हमें सारा दिन, जैसे सुबह हम लेते हैं शेक, तो हमें नाश्ता करने की वैसी जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद हम जैसे दिन भर में थोड़ी देर मतलब 11 बजे के करीब, जैसे हमें जो मील डे का पूरा दिया है, 5 टाइम्स मील का जो प्लान दिया हुआ है सभी लोगों को, उनके हर एक के वेलनेस कोच ने, उसके हिसाब से जब हम लेते हैं तो हमारा पूरा दिन बड़ा बढ़िया बीतता है। और साथ ही साथ हम अपनी एक्सरसाइज भी करते हैं। सो मैं इसके लिए थैंक्स करता हूँ